हेलो। हेलो। 4 तक हुआ था ना? 4 तक सिखा दिए थे, 4 के बाद हम लोग को आगे बनाना है। देखो, 4 के बाद ये 5 नंबर मैथ है, 5 नंबर। 5 नंबर मैथ में है टेन इनवर्स। अब ये है आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। यहाँ पे हम लोग को प्रूफ करना है, लिखा हुआ है कि एक्स का मान, जो देखो जो इधर लिखा रहता है ना क्वेश्चन के बगल में, उससे आपका मतलब नहीं, क्योंकि एक्स का मान वही आता है जो इसके बीच में है। यानी हम लोग को इससे ज़्यादा मतलब नहीं रखना होता है। तो इसको हम लोग को करना है सॉल्व। तो देखो, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है, हम लोग क्या यूज करेंगे। यहाँ जब भी ऐसे रहेगा ना, देखो tan इनवर्स रहता है। अब मैथ है साइन कॉस में, तो हमें साइन कॉस पे मैथ को सॉल्व करते हैं हर एक जगह। लेकिन जब tan इनवर्स में रहता है ना, तो सोचते हैं उसको tan में लाए, यानी tan में लाने के लिए सोचते हैं। तो देखो, एक फार्मूला होता है tan का, tan a माइनस बी बराबर, पढ़े थे हम लोग, tan a माइनस tan b 11th क्लास में, बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b, इतना। और एक होता है tan a प्लस बी, इसका फॉर्मूला, इसका होता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब देखो, इसी पे हम चाहेंगे इसको लाने के लिए। तो ये जब भी देखियो बटा में लिखा रहे दो फैक्टर, तो आप अपने मन से ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ऐसे समझिए कि लिखे हम 6/2 ऐसे, ठीक। 6/2 लिखे हैं, तो इसका आंसर कट के कितना आएगा, 6 में 2 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। इसी को यदि हम ऐसे लिख दें 6/4/2/4, यानी दोनों जगह डिवाइड कर दो नीचे। यदि दोनों जगह हम नीचे डिवाइड करते हैं, तो होता है क्या कि जैसे इसको, इसका भी कैलकुलेशन करो, सेम आंसर आएगा। फर्स्ट और लास्ट ऊपर जाता है, तो 6 × 4 बटा, ये सेकेंड और थर्ड वाला रह जाता है नीचे, तो 4 × 2, 4 से 4 फिर कटा, 6 दूना 3। यानी क्या है कि यदि इस या कोई ऐसे लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखने के दौरान यहाँ भी बटा लगा सकते हैं, यहाँ भी बटा लगा सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि साइन से हम क्या बना ले, टैन। तो साइन से टैन कैसे बनेगा, जब हम यदि उस साइन में हम लोग क्या कर दे, कॉस से भागा कर ले तब। तो साइन बटा कॉस ऊपर भी कर लेंगे, साइन बटा कॉस नीचे भी। तो यहाँ से इसको हम लोग ऐसे करते हैं। देखिए, यहाँ से ये वाला मैथ एग्जाम में आता है, सेम रहेगा, और ज़्यादातर डिफ्रेंसिएशन में कभी कभी देगा, इधर तो देगा ही। जो त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, इसी का डिफ्रेंसिएशन में यूज होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, टैन यहाँ पे रहने देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, कॉस एक्स से भाग देने पर, और वो कहाँ देना, ऊपर नीचे दोनों। यहाँ पर इसको हम ऐसे लिखेंगे, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा, नीचे हो जाएगा कॉस एक्स, फिर बटा नीचे भी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटा नीचे क्या हो जाएगा आपका, कॉस एक्स। इतना इसको ऐसे कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, टैन इनवर्स लगा हुआ है, इनवर्स लगा दीजिएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, एक देखो अलग अलग लिखेंगे, जैसे एलसीएम होता है, ध्यान दो, a माइनस बी बटा 2 है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं a/2 माइनस बी बटा 2, क्या कि 2 एलसीएम लेगा तो a माइनस बी बटा 2 होगा। यानी इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, हटा के लिख सकते हैं, रिप्लेस करके लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख रहे हैं। अब इसको अलग अलग लिख रहे हैं, ये कॉस एक्स है, बटा नीचे कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस ऊपर साइन एक्स है, नीचे कॉस एक्स है, फिर डिवाइड, बटा नीचे भी वैसे लिखेंगे, कॉस एक्स बटा कॉस एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा साइन एक्स बटा यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स। अब यहाँ पे इसको देखिए, ऐसे कॉस से कॉस कट गया, तो टैन इनवर्स कॉस से कॉस कटा तो 1 हो गया, माइनस साइन बटा कॉस इक्वल टू हो गया टैन एक्स बटा नीचे, इसको काटे तो 1 हो गया, प्लस नीचे हो गया टैन एक्स। अब देखो यहाँ पे आ गया मैथ। अब इस फार्मूला का यूज इस फार्मूला के आधार पे होता है कि tan a प्लस बी के फॉर्मेट में लाना है, तो tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। ध्यान से देखिएगा तो उस पर आया हुआ है वो। अब यहाँ इसको हम लोग ऐसे करते हैं, यहाँ से बनाते हैं इसको। देखिए, tan इनवर्स यहाँ पे रहने देते हैं, 1 जो है उसका मान tan में कितना होता है,
टेन में हम लोग पढ़े हैं टेन 45 डिग्री बराबर कितना 1। तो जहां पे 1 है वहां पे हम इसका मान बैठाते हैं 45। तो लिखेंगे टेन 45 डिग्री, यहाँ पे टेन 45 डिग्री रहने दो, माइनस टेन एक्स बटा नीचे हो जाएगा 1 प्लस, इसमें ध्यान दीजिएगा यहाँ पर है आपका टेन एक्स ऐसे लिखा हुआ है ये। अब देखो इस फार्मूला को मैच कर रहा है, कौन सा है, यहाँ पे वाला फार्मूला ए माइनस बी, माइनस ऊपर में है तो ए माइनस बी वाला करेगा, और प्लस वो रहेगा तो ए माइनस प्लस रहेगा तो प्लस वाला करेगा। तो यहाँ से ध्यान से देखो, एक जगह दी लिखा हुआ टेन ए का मान हम 45 डिग्री को माने, तो फिर लिखा हुआ टेन बी की जगह हम टेन एक्स को मान ले, फिर है 1 प्लस टेन ए, तो 1 प्लस टेन ए का मतलब है यहाँ पे टेन 45 को 1 लिखा जाता है, तो 1 को यहाँ पे ऐसे गुना कर दिया गया है 1 इंटू, और टेन बी के जगह आपका क्या हो गया टेन एक्स। यानी इसी में देखो यहाँ पे क्या है कि 1 छुपा हुआ है, टेन एक्स के बगल में तो 1 रहता है, 1 किसका मान होता है टेन 45 का। यानी इस फार्मूला को हम लोग मैच कर रहे हैं, टेन ए माइनस टेन बी बटा टेन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए की जगह कौन आ जा रहा है टेन 45 का मान 1 होता है, इसलिए यहाँ से लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसमें है वो, और बगल में आपका क्या है टेन एक्स। तो इस टोटल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये यहाँ पे भी 1 को क्या लिखना है टेन 45, ये इस टोटल को हम लोग क्या लिख सकते हैं टेन इनवर्स, इसको ये टोटल फार्मूला को क्या लिखा जा सकता है टेन ए माइनस बी, यानी इसको लिख सकते हैं टेन ए के जगह कौन है 45 डिग्री वाला मान है, और बी के जगह कौन है एक्स है, ये इसलिए लिखे। अब देखो टेन इनवर्स से टेन हो गया गायब, अब क्या बचा 45 डिग्री माइनस एक्स, यही हो गया आंसर। लेकिन डिग्री में आंसर नहीं दीजिएगा, रेडियन में रखिएगा। तो रेडियन में बताए थे 45 पाई बटा 180, 4 से भागा करेंगे तो 180 कट जाएगा, तो पाई बटा 4 माइनस एक्स, यही हम लोग को लाना था इसका आंसर। तो इम्पोर्टेंट भी है 5 नंबर, भी आई कर देना है, किस लिए कि यहीं पे ये मैथ नहीं आएगा, एक और जगह आएगा, डिफरेंशिएशन एक चैप्टर पढ़ेंगे, तो इतना सॉल्व करना तुमको आएगा ना, तभी बना सकता है डिफरेंशिएशन, तो इसलिए इंपॉर्टेंट वाला है ये कभी क्या करेगा cos x माइनस साइन एक्स, कभी cos x प्लस साइन एक्स, प्लस करेगा तो सीधे यहाँ पे आ जाना, यही आंसर हमेशा आते रहेगा। 10 में क्वेश्चन दे cos साइन, तो सीधी समझ आना 10 45 माइनस एक्स आएगा, कब जब ऊपर माइनस रहेगा, यदि ऊपर में प्लस रहे तो यहाँ आएगा 45 प्लस, ये हो जाएगा। तो इसको भी रहने देते हैं, उतारना 1-2 मैथ के बाद। चलो अगला मैथ देखते हैं हम लोग। अगला मैथ है पुट करने वाला आ रहा है, देखिए ध्यान से। 6 नंबर मैथ है tan इनवर्स, यहां पे है आपका x बटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और हम लोग को बोला जा रहा है इसको प्रूफ करके लाइए कितना वैल्यू लेना हम लोग को। चलो देखते हैं कितना। यहाँ पर ध्यान दो, सिखाए थे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला में कौन कौन मान लिया जाता है, याद है कुछ? जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर से तुलना करो, तो एक्स के जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, भूल गए रे, बोर्डों में है यू नहीं है रिकॉर्ड की दिखावे जाके। हम बोले थे जब ऐसा आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, कॉपी में लिखा होगा ध्यान दो, तो ए के जगह आप क्या ले सकते हैं, एक्स के जगह आप साइन थीटा या क्या ले सकते हैं कॉस थीटा, दोनों में से कोई एक मान। और यदि ए साथ में है तो एक्स के जगह आप ए के साथ लगा के लीजिएगा, तो यानी यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं साइन थीटा वाला वैल्यू, यानी साइन थीटा यदि हम लेंगे तो यहाँ से आंसर हो जाएगा हमारा कंप्लीट। इसको हम करते हैं, हटाते हैं। देखो बस यहाँ ये वाला मान जानना है कि ऐसे मैथ को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि हम क्या ले सकते हो, याद रहना चाहिए। जैसे ही ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस के बगल में एक्स स्क्वायर मिले तो एक्स के जगह 2 ही मान, या तो साइन थीटा या तो कॉस थीटा, तो हम ले लेते हैं साइन थीटा, लेकिन साथ में ए है उधर तो ये रहेगा, तो साथ में लेना ए साइन थीटा, यानी एक्स बराबर हम ले लिए ए साइन थीटा। अब एक्स बराबर ए साइन थीटा ले लिए, तो जैसे ही मान लेते हैं तो एक बार और सिखाए हैं कि क्या निकाल लेना, यहाँ से थीटा का मान भी। तो देखो इधर बगल में ए आ गया, पहले ए नहीं हुआ करता था,
तो ए को पहले उधर लेके जाओ, यानी इसके जगह पर या लिख सकते हैं हम लोग एक्स बटा ए बराबर साइन थीटा। अब हम निकालना चाहेंगे थीटा का वैल्यू, तो थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो साइन इधर आएगा, तो या हो जाएगा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इधर आ जाएगा तो हो जाएगा इनवर्स में साइन इनवर्स एक्स बटा, यानी थीटा का मान निकालना है तो साइन कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। उतना हो गया उधर कंप्लीट। ये जब भी मान निकालते हैं वहां से थीटा जरूर निकाल लेना बगल में। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इतना खाली बस सीखा रहेगा मैथ हो जाएगा इजी, तुरंत सॉल्व होगा। देखो यहाँ पे है टेन इनवर्स, क्या है टेन इनवर्स, यहाँ पे एक्स के जगह क्या माने हैं ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा रहने दो बटा नीचे अंडर रूट ए स्क्वायर, और जहाँ पे एक्स है फिर मान पुट करेंगे कौन ए साइन थीटा, यानी ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। इतना कर दिया, अब कैलकुलेशन है वनली, कैलकुलेशन कर देगा आंसर पहुंच जाएगा। ए साइन थीटा ऊपर रहेगा बटा नीचे अंडर रूट, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस यहाँ भी ए का स्क्वायर, और बगल में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे टेन इनवर्स रहेगा, यहाँ पे है ए साइन थीटा, नीचे क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर, यदि कॉमन ले लो तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग 10 क्लास से ही सीखते आ रहे हैं, क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट यहाँ रहने दो ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर। इसीलिए लिया जाता है, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी एक्स के जगह साइन थीटा क्यों रखा जाता है, इसीलिए क्योंकि इसका फार्मूला बनता है 1 माइनस साइन स्क्वायर का कॉस बनता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का साइन बनता है। वही बात प्लस में किसका लिया जाता है टेन को, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर होता है, तो फार्मूला से रिलेटेड है सब। अब यहाँ पर ऐसे काम करते हैं, इधर टेन इनवर्स यहाँ पे रहने देते हैं, ए साइन थीटा ऊपर रहने देते हैं, नीचे देखिए क्या हो जाएगा ध्यान से, ए स्क्वायर है तो रूट से जब बाहर निकलेगा तो ये बन जाएगा, कॉस स्क्वायर है गुना में है रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा कॉस थीटा, इतना का हो जाएगा ऐसे, ए से ए हो गया कैंसिल, टेन इनवर्स, और यहाँ पे साइन बटा कॉस बराबर क्या होता है टेन थीटा। बस इनवर्स हटाना है कैसे भी करके, टेन से टेन गया, यहाँ पे थीटा बच गया, थीटा का मान इसीलिए निकलवाते हैं क्योंकि थीटा का वैल्यू फिर रखना है हम लोग को इसी में, तो थीटा का वैल्यू क्या निकाले हुए हैं साइन इनवर्स एक्स बटा ए, यही हो जाएगा आंसर। क्या करेगा लिखेगा इसको अभी कि बाद में, लास्ट में लिख लेंगे तो थोड़ा थोड़ा चैप्टर भी आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। तो बस देखते जाओ कि क्या क्या करना है हम लोग को ध्यान से, अब फिर बनाना भी जाके घर में। ये चैप्टर इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन में भी सेम पढ़ना है, डिफरेंशिएशन एक चैप्टर आएगा, वहां जब ये वाला बना हुआ रहेगा ना, माइंड मैप तैयार रहेगा तो फिर वहां बनाना आसान होगा। तो देखो 6 नंबर हो गया कंप्लीट हम लोग का। 6 नंबर में यही ध्यान रखना था, इतना ध्यान रखेगा कैलकुलेशन करके ला देगा। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि एक्स की जगह क्या लेना है, यही क्वेश्चन उल्टा रहता, ऐसे दे देता ना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर शुरू में, तो एक्स की जगह हम मान चेंज कर लेते, सेक थीटा रखते और कोसेक थीटा रखते, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है। तो देखो स्क्वायर शुरू में चढ़ेगा तब और इधर -1 रहेगा तब फार्मूला बनेगा, इसीलिए उसका यूज किया जाता है। चलो यहाँ पे रहने देते इसको। अगला 7वां नंबर मैथ, 7वां बहुत आसान है, टेन इनवर्स, ये वाला मतलब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आया है, सेम इस साल भी है, 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू बटा नीचे ए क्यू माइनस 3x स्क्वायर। तो देखो यहाँ से इतना हम लोग को लिखा हुआ है और यहाँ से हम लोग को मान निकालना है कि इसका मान बताइए। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, इसीलिए ना ये चैप्टर ज्यादा फार्मूले पे है, जिसको फार्मूला याद है वो ज्यादा बनाएगा। देखो एक फार्मूला पढ़े थे, tan 3 थीटा बराबर लिखाए थे हम 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, इतना हम लोग पढ़े थे। अब ध्यान से देखेगा तो ई वाला जो मान है, ई वाला फार्मूला इसको मैच कर रहा है। ध्यान से देखो 3 शुरू में है, फिर बाद में क्यू है किसी का, तो एक्स की जगह क्यू है, फिर 1 माइनस 3 है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, एक ये है तो समझो 1 है, और यहाँ पे 3 है इंटू tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से पता चल रहा है हम लोग मान एक्स की जगह क्या रखेंगे, एक्स की जगह हम ये फार्मूला ला सकते हैं, ये वाला, ये फार्मूला tan इनवर्स में ऐसे रहेगा तो एक्स की जगह एक ही मेंबर है जो फार्मूला बना देगा, वो है tan थीटा।
लेकिन साथ में ए लगा हुआ है, अब क्या लगा दीजिएगा, ए के साथ लगा दीजिएगा, एक्स के साथ हम लोग लगा देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं इधर एक्स के जगह एक्स बराबर हम लोग मानते हैं ए टेन थीटा। जब ए रहेगा मैथ में तो ए लगा दीजिएगा उसके साथ, एक्स बराबर ए टेन थीटा, तो यहाँ से थीटा भी निकालना है, तो क्या करोगे, पहले इसको इधर लाओ, एक्स बटा ए बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अब निकालना है थीटा, तो टेन जाएगा इधर बन के इनवर्स में, तो हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बटा ए बराबर थीटा। इधर का काम हम लोग कर लिए, जो रखना था उसको रखना है, और इधर बाकी यहाँ पे हम रखते हैं टेन इनवर्स 3a स्क्वायर, एक्स के जगह मान रखना है, एक्स बराबर क्या है, ए टेन थीटा माइनस एक्स का क्यू यानी ए टेन थीटा का होल क्यू, इतना बटा नीचे ए का क्यू है तो ए का मेंबर तो रखेंगे नहीं, माइनस 3x स्क्वायर, एक्स के जगह ए टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो इसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व। यहाँ पे 3 ए का पावर 2 था, एक का पावर 1 है, तो दोनों पावर मिलेगा तो हो जाएगा 3 पावर। अब बगल में हो जाएगा टेन थीटा माइनस ए का पावर हो जाएगा ए क्यू, और टेन थीटा का हो जाएगा टेन क्यू थीटा, बटा नीचे ए का क्यू हो जाएगा माइनस 3 ए स्क्वायर, यहाँ पे देखिए हो जाएगा ए स्क्वायर, और टेन थीटा का स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा। ऊपर वाले में देखिएगा ध्यान से, तो दोनों जगह देखिएगा ए क्यू है, यहाँ भी ए क्यू है, कॉमन ले सकते हैं, और नीचे में देखिएगा दोनों जगह क्या है, सॉरी यहाँ एक ए पहले से है ना, 3x स्क्वायर लिखे थे ना, मैथ में छोड़ दिए थे थोड़ा सा, ए 3ax स्क्वायर है, तो देखो यहाँ से एक और ए है, एक और ए रहने के कारण यहाँ पर ये भी 2 पावर का क्या हो जाएगा, 3 पावर, एक और ए इसमें देखिए है 3a है, 3a में हम लोग गुना करेंगे ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा से, तो इसलिए हो जाएगा 3a टेन थीटा क्यू, तो यहाँ पर ये है पहले से। अब देखो ऊपर में भी ए क्यू कॉमन, नीचे भी, तो ए क्यू को हम हटाते हैं, कॉमन लेते हैं ए क्यू, तो यहाँ हो गया 3 टेन थीटा, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि फार्मूला में ए क्यू नहीं आता। अब देखो वहां पे फार्मूला को सुटेबल करना हम लोग को, ए क्यू कॉमन ले लिए तो क्या हो गया टेन क्यू थीटा, बटा नीचे भी ए क्यू कॉमन, तो यहाँ पर बच गया 1 माइनस यहाँ पे 3, यहाँ पे बच गया क्या टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए क्यू ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, टेन इनवर्स। इस टोटल का फार्मूला क्या है, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर बराबर टेन 3 थीटा, इतना होता है। अब टेन से टेन इनवर्स हट गया, तो यहाँ पे हो गया 3 थीटा, और 3 और थीटा का मान हम लोग पहले से निकाले हैं, कितना, टेन इनवर्स एक्स बटा ए, इसी को क्या कर लेंगे आंसर। तो मैथ बड़ा बड़ा नहीं रहेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, फार्मूला का सबसे ज्यादा यूज होगा, यानी इसमें देखिए हम लोग को ये ध्यान रखना कि टेन इनवर्स में इस तरह का दे दिया, तो माइंड सेट बनना चाहिए कि अब क्या है, ये इसका फार्मूला ये है, तो हम लोग ये वाला मान रखेंगे, तो वहाँ फार्मूला पे बदल जाएगा, और ये फार्मूला आ जाएगा, और इनवर्स से हम लोग पहुंच जाएंगे कहाँ पे, 10 पे। तो ये हो गया हमारा 7वां नंबर मैथ, तीनों था ऐसा वाला ही, ठीक। अब देखो आगे चलेंगे एक एक करके। अब 8 9 10 इधर वाला जो मैथ है ना, वो मतलब ये वाला, ये सब इधर वाला है, इसमें मान रखने वाला नहीं, डायरेक्ट बनाने वाला है, ये सब डायरेक्ट बनेगा, मान रखने वाला खत्म हो गया, यहीं तक था। अब इसके बाद हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे यहाँ तक, जिसमें से क्वेश्चन एग्जाम में ई वाला ज्यादा आता है, ई वाला आएगा, ई वाला आएगा, ई वाला आएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में कोई ना कोई एक आएगा। इस साल का जो था शायद ये वाला था, cos 7 पाई बटा 6 वाला वैल्यू था, जिसका मान आएगा शायद इसमें तो आना चाहिए 5 पाई बटा 6। कहाँ थे हम लोग, तो ये हो जाएगा 7 नंबर कंप्लीट कर लेते हैं। अब 8 नंबर से हम लोग चलते हैं। 8 नंबर वाला मैथ ऐसे आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे एक साथ देखिए। tan इनवर्स यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे है 2 cos, और यहाँ पे है हमारा क्या, फिर बगल में और कोष्ट के अंदर 2 sin इनवर्स लगा हुआ वहां पे, ठीक ऐसे मिटा हुआ है, लेकिन वो साइन इनवर्स क्या होगा 1/2 है, इतना रहेगा। अब देखिए ऐसे जब मैथ दिया रहे जिसमें अंक रहे, एक्स वगैरह नहीं रहे, ठीक अंक रहे, तो अंक का मैथ का सॉल्यूशन जो होगा नीचे तरफ से होगा, इस तरफ से, यानी यहां से हम धीरे धीरे शुरू करेंगे और इधर पहुंचेंगे। पहले क्या होता था, उधर में ऐसे सॉल्यूशन होता है, इसमें हम लोग इधर से चलेंगे। तो यहाँ पे देखो tan इनवर्स रहने दो,
टू कॉस भी अभी रहने दो, अभी इसका काम करेंगे, टू रहने दो अंक को, साइन इनवर्स 1/2, तो इसको कैसे सीखे थे, साइन इनवर्स 1/2, यानी पहला चैप्टर में इसका मान निकालना सीखे थे कि साइन इनवर्स 1 है और साइन में ही मान ढूंढिए 1/2 कितने का होता है, साइन 30 का, तो 1/2 के जगह साइन में ही मान लिखिए कितना, साइन 30 डिग्री। अब यहाँ से साइन इनवर्स से साइन हो गया कैंसिल, एक एक करके चलना हम लोग, टू कॉस, यहाँ पे साइन इनवर्स से साइन हुआ कैंसिल, तो यहाँ पे ओनली हो गया कॉस 30, यानी कॉस में कितना डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का। यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ ना, टू कॉस, यहाँ पे अरे थोड़ा सा एक स्टेप आगे लिख दिया, यहाँ पे 2 है, कॉस है, ये रहेगा 2, आई साइन इनवर्स इंटू साइन गया, तो ये 30 डिग्री यहाँ पे तो है ही इसके साथ। अब यहाँ पे देखो tan इनवर्स ही रहने दो, 2 कॉस, और यहाँ पे 30 दूना 60, इसका एंगल बन गया, तो कॉस हो गया कितना, 60 डिग्री। अब यहाँ पे कॉस 60 डिग्री इनवर्स नहीं है, कॉस 60 डिग्री का मान बोलो, 1/2 होता है, √3/2 तो 30 वाला होता है, तो 1/2 हो गया। अब देखो 2 गुना है तो 2 से 2 हटेगा, अब हम लोग कहाँ पहुंच गए, tan इनवर्स किसके पास, 1 के पास। अब देखो इनवर्स है तो इसका मान इसमें इधर ढूंढेंगे, तो tan इनवर्स यहाँ पे रहने देंगे, 1 किसका वैल्यू है, tan 45 डिग्री का, तो tan हो जाएगा 45, tan इनवर्स से tan कैंसिल, यानी 45 डिग्री आंसर। अब 45 डिग्री को क्या लिखेंगे, π/4, ये हो जाएगा आंसर। तो ऐसे चलना है, इस सब का मैथ 1-2 का आएगा, इसमें तो एक एक ही दिया हुआ है, एग्जाम्पल ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल हम दिए नहीं इसका, डायरेक्ट लगातार ही बताते चले गए। तो यहाँ पर क्या है, जब भी इस तरह का मैथ रहेगा एग्जाम में रहेगा, थोड़ा और लंबा जाएगा, तो इधर से सॉल्व करना, इधर से बढ़ते जाना, इनवर्स में रहेगा तो इनवर्स को हटाने की कोशिश करना, तो इनवर्स हटेगा वहीं जाए, इनवर्स में मान ऐसा दिया रहेगा, जैसे इसमें क्या किया, साइन इनवर्स 1/2, साइन 30 लिए, 1/2 का मान साइने में लिखना है, तो साइन 30 का, तो साइन से साइन कैंसिल हुआ, 2 गुने 30 बना, 30 दूना 60 हुआ, कॉस में फिर 60 का मान पूछ दिया, कॉस 60 का मान 1/2 हुआ, 2 से 2 कैंसिल किए, फिर 1 पहुंच गए, 1 का मान tan में ढूंढे, तो tan 45 डिग्री हुआ, tan से tan ये कैंसिल हुआ, तो 45 को हम π/4 लिख दिए, ये हो गया हमारा आंसर। इसका मान हमेशा एक ही एंगल में आएगा। तो 8 नंबर हो गया कंप्लीट। 9 नंबर सवाल इस साल आया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ नहीं आके डिफरेंशिएशन में आता है, सेम टाइप का क्वेश्चन रहेगा, कहेगा डिफरेंशिएट करो, इतना आ जाने के बाद डिफरेंशिएशन करने के लिए बोलता है, तो डिफरेंशिएशन जब चैप्टर पढ़ेंगे तो भी ये मैथ आएगा दोबारा वहाँ, तो यहाँ जब बनाया हुआ रहेगा तो वहाँ तुरंत बना देगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलो 9 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे हो गया 8 नंबर कंप्लीट। 9 नंबर में tan 1/2, यहाँ पे है साइन इनवर्स 2x/1 + x² प्लस कॉस इनवर्स 1 - y² 1 + y², इतना हम लोग को यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसको करना हम लोग को सॉल्व। देखो ऐसा मैथ जब भी आएगा, साइन इनवर्स 2x/1 + x² है, कॉस इनवर्स 1 - y और 1 + y², तो ये मैथ का फार्मूला tan में होता है। हम tan में देखो tan इनवर्स का 3 फार्मूला एक साथ लिखाए थे, ध्यान है तब कॉपी में लिखा होगा। 2 tan इनवर्स x बराबर लिखा है 3 फार्मूला, एक फार्मूला है 2 tan इनवर्स x - x², यहाँ पे ऐसे है, सॉरी उल्टा लिख दिया, यहाँ है 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x/1 - x², कॉपी में देखेगा तो ये रहेगा। फिर एक लिखा है उसी का मान साइन इनवर्स 2x/1 + x², और उसी का मान लिखा है कॉस इनवर्स 1 - x² 1 + x², इतना। ये तीनों का फार्मूला एक ही होता है 2 tan इनवर्स x, तो क्यों ना हम साइन इनवर्स x, देखो tan 1/2 है, साइन इनवर्स 2x का मान हम किस में रखेंगे, tan में, वो इसका फार्मूला क्या होगा 2 tan इनवर्स x प्लस, अगला देखो कॉस इनवर्स 1 - x², x के जगह क्या लिख दिया y, तो y लिख दिया है, तो ये किसका वैल्यू है 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x के जगह क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स y, बस इतना हो जाएगा इसका। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा tan 1/2 रहने दो, 2 कॉमन ले लो यहाँ से, ये दोनों जगह है, तो जैसे हम 2 कॉमन ले लिए गुना में हो गया, यहाँ हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और अभी एक फार्मूला सीखे थे, यहाँ पे था tan a + tan b वाला फार्मूला, तो
तो यहाँ से tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स दो का दो कट गया, tan रहने दो। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, ये हो जाता है इसका। तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स हो जाएगा एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, tan से tan कैंसिल, अब बच गया एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इतना मान हो जाएगा आपका क्लियर। इसमें जब भी देखिएगा फिर से क्या किया हमने, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan में रहेगा मैथ, ऐसा ही मैथ देगा, मतलब एकदम जेरोक्स रहेगा यही वाला टोटल। यहाँ पे क्या y कर दिया, कभी कभी तो x ही कर देता है, यानी इसका मान भी x कर देता है, 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x, 4 tan इनवर्स x में कैंसिल कर देता, डायरेक्ट x आ जाता उसका। यहाँ पे साइन इनवर्स 2x का भी हमने क्या लिख दिया 2 tan इनवर्स x, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है, तीनों का फॉर्मूला एक ही होता है। और cos 1 माइनस वाई वाला का भी लिख दिया हम लोग, खाली y देखो फॉर्मूला हम लोग x का पढ़े हैं, यहाँ y दे दिया था तो हमने y बैठा दिया। अब ई वाला फॉर्मूला हम लोग को याद रखना, ये नहीं लिखा है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक, ई वाला लिख देना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, यही मान इसका माइनस में रहे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y तो उल्टा चल जाता है, tan इनवर्स ऊपर में हो जाएगा माइनस और नीचे हो जाएगा प्लस, इतना हो जाता है, ठीक। तो ये दोनों का मान हम लोग को फार्मूला में याद रखना है, खाली एकदम फार्मूले याद रखना है, जितना फार्मूला याद रह सकता है तुम्हारा। अब उसके बाद इतना पहले क्या करेगा, कहीं खत्म ना हो जाए, गर्मी आ गया ना, नहीं सुबह वाला बैच में ना होता है, लेकिन तुम लोग का बैच तो चेंज करना है, सुबह का बैच तुम्हारा चेंज हो जाएगा ना, वही ज्यादा दिन के लिए नहीं रहेगा, तब भी 45 दिन के लिए रहेगा। हाँ चलिए, हाँ क्वेश्चन नंबर कितना था इसका 9, क्वेश्चन नंबर इसका 9 था। हाँ अरे चीट, इन 9 नंबर ना बना रहे थे रे, दिखाओ तो फिर गड़बड़ा देगा, आगे पीछे हो गया कि इसमें कुछ मैथ और बढ़ाया है, एक मैथ और बना दे, 2 मैथ बढ़ाया हुआ है इसमें नहीं है, वाह इसमें कौन कौन मैथ बढ़ाया है, ऊपर तो सब सेम है, नहीं ऊपर में भी 2 मैथ गायब किया है, ऊपर ही 2 गायब है रे, यहाँ से गायब है मैथ, यहाँ पे है ना 1 2 के बाद इसमें 10 वाला है, तभी तो फार्मूला 2 चीज वाला नहीं सिखा पाए अभी, क्या करे, किताब वाला देख लेना। हाँ पता नहीं सर पीडीएफ में ऐसे काहे गायब किया है जबकि सब दिया है। हाँ तभी ना कह रहे 13 नंबर में पहुंच गए। चलो तो एक और पहले ऐसे करते हैं, अभी जो 3 नंबर मैथ है उसके लिए सिखा रहे हैं, ठीक, अभी सिखा के प्रैक्टिस करवा लेते हैं, ये वाला यहाँ तक ही अभी छूट जाएगा, फिर चूंकि 2 3 वाला रहेगा ना, 2 3 वाला अभी बना लेंगे, फिर इसके बाद यहाँ वाला इतना वाला कंप्लीट हो जाएगा एक साथ। रुको किताब आया तो एक साथ 3 फार्मूला, पहले फार्मूला लिखिए, साइन इनवर्स अभी लिखेगा, एक इसीलिए ना बोल रहे हैं उतारने के लिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस, अच्छा वो तो उतार लेगा बाद में, साइन इनवर्स वाई
बराबर चलेगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। फिर रहेगा इसी का माइनस में रहे साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो यहाँ पे क्या लगा देना, प्लस की जगह माइनस। देखो प्लस में रहेगा तो ये फार्मूला, माइनस में रहेगा तो ये वाला। अगला कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, इसका फार्मूला चलेगा कॉस इनवर्स, यहां पर हो जाएगा आपका एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर, इसका ऐसे चलेगा। फिर यही रहेगा कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, इसका हो जाएगा कॉस इनवर्स, यहां पर हो जाएगा तभी एक यही सब फॉर्मूला मिसिंग हो रहा था कि चैप्टर में आया ही नहीं। कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई का स्क्वायर। फिर आपका हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स एक्स माइनस एक्स प्लस वाई बटा वन माइनस एक्स वाई। यही वाला यदि माइनस में रहे tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा वन प्लस एक्स वाई। इतना है। अब देखो इसी से रिलेटेड जो फॉर्मूला है ना, इसी से रिलेटेड दो क्वेश्चन आ गया वहां पे, तीसरा नंबर और चौथा नंबर इसी से रिलेटेड है। तो पहले हम एक और पहले हम एक इस पे इससे रिलेटेड जितना भी है ना, एक दो को मैथ देखते हैं कैसे पूछा जाता है हम लोग से। क्या यहाँ पे इसको हम लोग करते हैं अगला मैथ, किताब अभी थोड़ा सा इसको हटाते हैं, तुम तो मैथे गायब कर दिया मेरा। चलिए ये फॉर्मूला है, देखो ऐसे रिलेटेड मैथ क्या रहेगा, ऐसे मैथ दिया जाता है हम लोग से, ठीक। साइन इनवर्स दो बटा तीन प्लस साइन इनवर्स, यहाँ पे लिख देगा, यहाँ पे कर देते हैं तीन बटा पाँच, और यहाँ पे लिखा रहेगा साइन इनवर्स दो बटा पाँच, और बोला जाएगा इसका मान बताइए। ये देखो ऐसे लिख देगा, इतना बराबर कहेगा आंसर दीजिए बराबर भाट, साइन इनवर्स थ्री बटा फाइव और साइन इनवर्स टू बटा फाइव। तो देखो इसका फार्मूला हम लोग अभी पढ़े हैं, साइन इनवर्स में एक्स और साइन इनवर्स में वाई, ये दोनों का जो जोड़ आएगा वो आएगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स का स्क्वायर। इस फार्मूला पे यूज करके हम इसको बनाएंगे। अब जैसे देखो यहाँ पर x के जगह इसको मानेंगे और y के जगह इसको मानेंगे, और यहाँ से लिखेंगे तो साइन इनवर्स फार्मूला क्या होता है x और उसके बाद में अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, तो x के जगह थ्री बटा फाइव इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई, वाई की जगह कितना है दो बटा पाँच, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर बीच में प्लस का चिन्ह, अब रखेंगे y को यानी दो बटा पाँच रखाएगा और इंटू यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह कौन है तीन बटा पाँच, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे करेंगे तो साइन इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा तीन बटा पाँच गुने यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट, कैलकुलेशन करेंगे पहले, वन माइनस ये हो जाएगा चार बटा नीचे पच्चीस, यहाँ पे प्लस दो बटा पाँच, यहाँ पे हो जाएगा आपका वन माइनस बोल बल्ब बंद करो तो